नमस्कार दोस्तों। 8वें वेतन आयोग के अनुसार या 8th सीपीसी के अनुसार रेलवे अपने कर्मचारियों की सैलरी के अंदर कितना इजाफा करेगा या रेलवे कर्मचारियों को कितनी सैलरी के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लेवल 3 की सैलरी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं और 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के अंदर लेवल 3 में सैलरी के अंदर कितना फ़र्क आता है उसको भी जानेंगे। क्या क्या अलाउंस भत्ते दिए जाएंगे रेलवे के द्वारा और क्या क्या कटौती रहेगी, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जानकार बताते हैं कि 8th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2 रहने वाला है, लगभग इसके अप्रोक्स बता रहे हैं। तो फिटमेंट फैक्टर 2 के हिसाब से हम सभी चीज़ों को जानेंगे। नई बेसिक निकल के आएगी, वो यहाँ पे लेवल 3 की बन जाती है 42,000 रुपये। ये 42 से 43,000 रुपये नई बेसिक आएगी। फिर इसके ऊपर अलाउंस भत्ते आते हैं। DA डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता शुरुआत के दिनों में 0 रहेगा। HRA हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, अलग अलग शहर बनाए गए हैं। एंड स्क्रीन पे वीडियो मिलेगी यहाँ पे HRA के नाम से, उसमें सारी चीज़ें आपको जानकारी इसकी दी गई है। तो ये बनता है 3,032 रुपये के आसपास अप्रोक्स में। उसके बाद आता है TA, ये अलाउंसेस आपका बन जाता है 2,000 रुपये। तो दोस्तों ये मिनिमम अलाउंस भत्ते हमने काउंट किए हैं। इसके बाद भी कुछ एक अलाउंसेस और भत्ते और दिए जाते हैं रेलवे के अंदर, जो कि हम वीडियो के दौरान जानेंगे। अब इसमें से कुछ कटौतियाँ होती है या डिडक्शन होता है, वो क्या होता है? तो उसमें आता है NPS/UPS, ये कटौती होती है जो कि बेसिक प्लस DA इन दोनों को जोड़ के इनका 10% काटा जाता है। तो ये कटौती आपकी बनती है 42 रुपये के आसपास। फिर कुछ कटौती अदर या मिसलेनियस के नाम से होती है। इनमें क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है जैसे इंश्योरेंस हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी है उसके अंदर, कोई गार्डनिंग की एक्टिविटी है, कोई NGO है, कोई सोशल एक्टिविटी है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटियाँ होती है जिनके अंदर कुछ कर्मचारी अपने इंटरेस्ट से ज्वाइन करते हैं, कुछ कर्मचारी ज़्यादा भी पे इसके अंदर कटवा देते हैं। तो ये 10 रुपये कहीं कटता है, 20 कहीं, 30 कहीं, 50 कहीं, इस तरह से छोटी छोटी ये कटौतियाँ होती है जो कि कुल मिला करके 300 से 400 रुपये के आसपास कटौती हो सकती है। तो ये वेरी करती है कर्मचारी टू कर्मचारी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, सिटी टू सिटी, ये चीज़ें वेरी करती है। तो हमने इसको 400 रुपीज़ 400 रुपये काउंट किया है। टोटल में यदि इन कटौतियों को जोड़ा जाए तो ये बन गई 4600, 4600 रुपये आपकी ये टोटल कटौती बन गई। अब कुछ अलाउंस भत्ते जो मैं आपको बता रहा था उनको एक बार यहाँ पे जान लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इनमें आता है NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस, कोई कर्मचारी नाइट में ड्यूटी करता है तो वहाँ अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये हॉलीडे के दिन कोई ड्यूटी करेगा तो वहाँ रेलवे एक रिस्की और यहाँ पे जो जॉब है वो बहुत ही हार्ड है, तो यहाँ पे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के नाम से एक अलाउंस है जो कि कई और डिपार्टमेंट के अंदर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट रखता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट रिस्की होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हार्ड वर्किंग होता है, तो ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है। और टॉर्च अलाउंस आता है जो कि टॉर्च के लिए यूज़ किया जाता है, वो मिलता है। फिर वॉशिंग अलाउंस या शॉप अलाउंस के नाम से प्रोवाइड किया जाता है, और कई कई जगह देखने में आया कि ये अलाउंस नहीं, इसकी जगह आपको शॉप दे दी जाती है, तो इस तरह से शॉप भी प्रोवाइड की जाती है। फिर रेलवे के अंदर आपको ड्रेस अलाउंस, जो कि लगभग हर एक डिपार्टमेंट में मिलता है, ड्रेस अलाउंस, इसकी भी एक ठीक ठाक अमाउंट दी जाती है। फिर आता है CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट बच्चों की स्टडी के लिए रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है बोनस, ईयरली बोनस जो प्रोवाइड किया जाता है। ये बताया जाता है कि रेलवे एक ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट इस जो बोनस है इसकी दी जाती है, तो ये आपको मिलता है यहाँ पे। फिर रेलवे के अंदर मेडिकल और हॉस्पिटल, इनमें से सुविधा है, जो अलाउंस है वो नहीं दिया जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा पूरी फैमिली के लिए प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक अच्छी फैसिलिटी है। फिर पास की सुविधा रेलवे के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये अलाउंसेस, भत्ते और फैसिलिटियाँ जो है वो रेलवे के द्वारा हैं। कुछ और भी है जो कि मैं फ़िलहाल याद नहीं कर पा रहा हूँ, अलाउंस भत्ते और सुविधाएं। तो इस तरह से ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। और ये जो अलाउंस भत्ते मैंने आपको बताए हैं, इनमें से 70 to 80% अलाउंस भत्ते हर एक कर्मचारी को लगभग दिए जाते हैं। इनको हम मेन सैलरी के अंदर ऐड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये मेन सैलरी के अंदर ऐड नहीं होते हैं। ये कर्मचारी की ड्यूटी, शहर, जगह, इन चीज़ों पर निर्भर करते हैं, और कुछ एक मंथली नहीं है, ईयरली अलाउंसेस हैं, तो इस करके कुछ अलाउंस हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अब मैं यदि ग्रोस सैलरी की यहाँ पे बात करूँ तो वो बनती है 8th CPC ग्रोस सैलरी लेवल 3 की 47,200 रुपये। ये आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। अब इसके अंदर से डिडक्शन होता है, तो डिडक्शन हम निकाल देते हैं 46 रुपये। ये बन जाती है जी आपकी इन हैंड सैलरी, और ये आ रही है 42,600 रुपये, 42,600 रुपये। ये आपकी 8th CPC लेवल 3 की फिटमेंट फैक्टर 2 के हिसाब से सैलरी अप्रोक्स निकल के आ रही है 42 से 43,000 रुपये।
यदि 7वें पे कमीशन के साथ इसको कंपैरिजन किया जाए तो 7वें पे कमीशन में सैलरी बनती है 32 से लेकर के और 33,000 रुपये। यानी कि अगर 7वें से 8वें वेतन आयोग के अंदर लेवल 3 के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 10 से 11,000 रुपये की सैलरी का यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है, या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, या इजाफा होते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी लेवल 3 की सैलरी के रिगार्डिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।